सो हेलो गाइस। तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि वहाँ पर पोती जो होता है अपने दादाजी के पास होता है और उसका दादाजी कहता है कि तुम्हारे साथ वो बोफेंग की शादी मादी करवाए के उसकी बात मत करे। तो वहाँ पर पोती गुस्सा हो जाता है और कहता है कि नहीं नहीं ऐसा कतई ही नहीं हो सकता। फिर बोफेंग को दिखाया गया उसके जूनियर ब्रदर के साथ और वो कहता है कि सीनियर जी प्लीज़ मेरे को ठीक कर दीजिए। देखिए ना मैं आपके टेक्निक को सीखने के लिए ये सब हो गया, मेरा हाथ ऐसे का हो गया है, मैं ठीक नहीं हो पा रहा हूँ, मैं क्या करूँ। और वहाँ पर बोफेंग जो होता है एक मुस्कुराहट देती है। और अब आगे सो हेलो गाइस। तो आज के एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है बोफेंग की आंटी जो होती है उस बंदे से कहता है कि तू सामने से हट जाइयो, हमको क्या लगता है हम पागल है। वो बोफेंग जो कुछ भी बोल देगा और हम समझ जाएंगे तू भी उसके साथ मिला हुआ है ना। तो वहाँ पर वो बंदा कहता है कि ज़्यादा बकचोदी मत करो, हमारा बोफेंग सर जो है वो हमारे मिस्टर को का सीनियर ब्रदर, तुम्हें पता नहीं वो एक बहुत ही इंटेलिजेंट डॉक्टर है। और फिर वहाँ पर डायरेक्टर आता है और कहता है कि तुम लोग यहाँ पर चिल्ला के रहे हो। तो कहता है कि बोफेंग ऐसे ऐसे ही चला गया और हमें जाना ही नहीं दे रहा। और फिर वहाँ पर मिस्टर का ये मतलब डायरेक्टर कहता है कि तुम्हें पता है क्या मिस्टर बोफेंग कौन है? वो मिस्टर को का सीनियर ब्रदर है। तुम्हें पता है कि वहाँ पर जो टैंग फैमिली का जो हेड है वो बीमार हो चुका था, उसको कोई भी नहीं ठीक कर रहा था, लेकिन वहाँ पर बोफेंग ने ठीक किया था। तुम लोग न्यूज़ नहीं पढ़ते क्या? और उसको टैंग फैमिली के फर्स्ट बेटा जो है उसको एक रेस्टोरेंट गिफ्ट की थी। और फिर वहाँ पर वो बाप माँ बेटा जो होता है वो हैरान हो जाता है। फिर वहाँ पर उसको कहता है कि यहाँ पर रहना है तो चुपचाप रह जाइयो और यहाँ पर ज़्यादा बकचोदी ना करियो। और ये बाल का यहाँ से चला जाता है। फिर वहाँ पर वो बुढ़िया और उसके बेटी जो होती है वो सोच रिया होता है। और फिर वहाँ पर वो बेटा जो होता है वो कहता है कि मम्मी उसके पास इतना बड़ा रेस्टोरेंट है, इसके पास इतना बड़ा गाड़ी वाड़ी सब कुछ है, लेकिन हमको पैसे सिर्फ 6,000 ही रुपये दी। और फिर वहाँ पर वो बंदा कुछ अलग एक्सप्रेशन दे रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और फिर वहाँ पर बोफेंग जो होता है अपने जूनियर ब्रदर का हाथ टेक कर रहा होता है। और फिर वो कहता है कि तुम ऐसा क्यों करने लगे, हमारे टेक्निक को तुम इस्तेमाल क्यों करना चाहते थे। और फिर वहाँ पर उसका जूनियर ब्रदर कहता है कि आपके टेक्निक को सीखकर मैं भी महान बनना चाहता था। और फिर वहाँ पर बोफेंग जो होता है उसके हाथ वो ठीक कर देता है और कहता है कि आगे से ऐसा मत करना। और फिर वहाँ पर वो अपने हाथ को हिलाकर देखता है, कहता है कि वाह ये तो एकदम नॉर्मल हो गया। फिर वहाँ पर बोफेंग कहता है कि अभी भी नॉर्मल नहीं हुआ, मैंने तो सिर्फ ऐसे ही कुछ ठीक किया था। और अगर तुम ऐसे ही अगर फिर से ऐसा करने लगोगे तुम्हारा हाथ जो है वो फिर से हो जाएगा पैरालाइज। और फिर वहाँ पर वो शुक्रिया कहता है उसके सीनियर ब्रदर। और फिर वहाँ पर बोफेंग कहता है कि नो नो कोई भी शुक्रिया करने की ज़रूरत ना है। और फिर वहाँ पर वो दोनों जो होता है बाहर आ जाती है। और जब मिस्टर को उसके आंटी यानी बोफेंग का आंटी और उसके बेटे को देखता है तो कहता है कि ये दोनों कौन है। तो वहाँ पर वो बंदा जो होता है वो बोफेंग का भाई जो होता है वो कहता है कि मैं बोफेंग का भाई हूँ। और उसके आंटी कहता है कि मैं बोफेंग की आंटी हूँ। और फिर वहाँ पर मिस्टर को कहता है कि क्या ये सब सच है। तो वहाँ पर बोफेंग जो होता है वो कहता है कि नहीं नहीं मैं इन सब को तो पहचानता ही नहीं हूँ। और उनके मुंह जो होते हैं लटक जाती है और वह हमें दिखाया जाता है बुढ़िया को। बुढ़िया जो होता है वो कहता है कि मेरे को बहुत ही दिक्कत हो रही है उसको कंट्रोल करने में। और फिर हमें दिखाया जाता है फिर सीन शिफ्ट होकर हमें बोफेंग को और वहाँ पर वो बंदा जो होता है उसको लटाया होता है और कहता है कि इसके अंदर कुछ ज़्यादा ही इविल एनर्जी घुस चुका है और उसको ठीक करने के लिए मेरे को कुछ अलग ही टेक्निक का इस्तेमाल करना होगा। तो वहाँ पर मिस्टर को समझ जाता है और कहता है कि हाँ सीनियर ब्रदर कुछ ज़्यादा ही नए टेक्निक का इस्तेमाल करने वाले हैं और उनका रूल है कि उनके सामने कोई भी ना हो। और फिर वहाँ पर वो बंदा जो होता है उसके आंटी को ले जाने लगती है बाहर। फिर वहाँ पर वो फंक के जो जूनियर जो होता है वो नीडल घुसाने लगता है और कहता है कि यहाँ पर इतना धीरे धीरे लगाने की ज़रूरत नहीं, इसके अंदर भी पॉइजन घुस चुका है यानी बीबल पावर, तो इसके अंदर घुसर दो और ज़्यादा घुसरना होएगा तभी सही होएगा। और फिर वहाँ पर उसके आंटी जो होती है उसको बाहर नीचे जब मतलब बाहर ले आ जाती है और फिर वहाँ पर दरवाज़ा लग जा देती है। और फिर वहाँ पर उसका आंटी जो होती है वो जब कान लगा कर देखता है तो वो कहता है कि मेरा बेटा चिल्ला क्यों रहा है इतना, मेरा बेटो का क्या हो रहा है। और फिर वो बंदा कहता है कि कुछ भी नहीं। और फिर वहाँ पर बाहर आ जाता है मिस्टर को और फिर वहाँ पर उसको कहता है कि मैंने तुम्हारे बेटे को ठीक कर दिया और मैं भी तुम्हें ठीक करने के लिए आ गया हूँ। में दिखाया जाता है सीन शिफ्ट होकर बुढ़िया को। बुढ़िया जो होती है वो कहता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, कोई मेरे पावर को कट कर रिया है, उसके साथ कनेक्शन नहीं तो रिया है। और हमें दिखाया जाता है उन दोनों को जो बाहर आया होता है और कहता है कि
वो साला कमीना यहाँ पर ज़्यादा है बकचोदी कर रहा, हमको क्या समझता है, हम तो एकदम फीट फाट है। और फिर वहाँ पर वैसे गाते करते हैं, गुजर जाती है उस बुढ़ाऊ से। बुढ़ाऊ जो होता है वो मुस्कुराहट देती है और फिर वहाँ पर वो उन दोनों के अंदर कुछ पावर गुस्से उड़ा देती है और फिर कहता है कि आज से ये दोनों मेरे कंट्रोल में होंगे और इनको मैं कंट्रोल करूँगा, जो चाहे वो करूँगा, बकचोदी कर दूँगा। और फिर हमें सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है बोफैंग को। बोफैंग जो होता है अपने कम्युनिटी प्रोजेक्ट के पास आया होता है और वहाँ पर किसी से बात कर रहा होता है। और फिर वहाँ पर उसी जमा बंदा वाले बंदे को दिखाया जाता है। वो बंदा जो होता है अपने फ़ोन को निकालता है, कहता है कि हेलो गाइस, तो आप देख रहे हैं यह है कम्युनिटी प्रोजेक्ट और हम यहाँ पर वीडियो बनाने वाले हैं और इस जगह पर कुछ ज़्यादा ही बकचोदी चल रही है। और फिर वहाँ पर वो आंटी और उसका बेटा जो होता है यहाँ पर बैठकर एविल प्रैक्टिस कर रहा होता है। और फिर वहाँ पर वो बंदा जो होता है कहता है कि आप देख ही रहे हैं ये दोनों जो होता है यहाँ पर बकचोदी कर रहे हैं, यानी कल्टीवेशन कर रहे हैं, आप देख ही सकते हो। फिर वहाँ पर मिली सेकेंड्स के अंदर उसके पास पहुँच जाता है वो आंटी और उसका बेटा। और फिर वहाँ पर वो कहता है कि तुम लोग यहाँ पर कैसे गए, तुम लोग तो वहाँ पर बैठे हुए थे ना। और फिर उसका बेटा कहता है यहाँ पर ज़्यादा बकचोदी कर रहा है, हमारे सामने आकर बकचोदी कर रहा है। और फिर उसको एक लगा देता है और फिर वहाँ पर वो बंदा जो होता है पीछे पटक जाती है। फिर वहाँ पर दोनों मिलकर उसको कूटने लगती है और फिर वहाँ पर वो बंदा जो होता है मौके का फ़ायदा उठाते हैं और ऐसे भागने लगती है, लेकिन उसका पीछा ये दोनों नहीं छोड़ते और उसका पीछा करने लगता है। और इसी के साथ हमारे एपिसोड खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड बाय।